यह है भोलू। भोलू को दिया गया है एक वायर। भोलू को इस वायर के लेंथ को मेजर करना है। साथ ही साथ भोलू को दिया गया है एक एनवलप। कुछ साइंटिस्ट्स ने अपने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से इस वायर के लेंथ को मेजर किया है और जो भी इसका वैल्यू है उसे एक कागज में प्रिंट करके इस एनवलप के अंदर डाला गया है। लेकिन भोलू अभी इसे नहीं खोलेगा। पहले तो भोलू इसके लेंथ को मेजर करेगा, फिर इस एनवलप को खोल के उस कागज को देख के ये डिसाइड करेगा कि भोलू का मेजरमेंट सही है या नहीं। अब भोलू इसे मेजर करता है। कैसे? एक रूलर लेता है भोलू और उसे इस वायर के बगल में प्लेस करता है। भोलू ये पाता है कि इस वायर का जो लेंथ है ये है 3.2 सेंटीमीटर। चूंकि भोलू ने इसे मेजर किया है इसीलिए इस 3.2 सेंटीमीटर को कहा जाता है मेजर्ड वैल्यू। अब भोलू एनवलप निकालता है, वहां से कागज बाहर निकालता है और ये पाता है कि उस कागज में प्रिंटेड है 3.1035 सेंटीमीटर। चूंकि ये जो वैल्यू है ये इस वायर के लेंथ का रियल वैल्यू है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रू वैल्यू। अब भोलू ये पाता है कि भोलू का मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ बराबर नहीं है, मतलब भोलू से कुछ गलती हुई है। अब भोलू से कितनी गलती हुई है? भोलू का मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से जितना ज्यादा या जितना कम होगा उतना ही भोलू से गलती हुई होगी। तो भोलू ये पाता है कि भोलू से जो गलती हुई है वो है 0.0965 सेंटीमीटर। चूंकि गलती को इंग्लिश में एरर कहा जाता है तो इसे हम कहेंगे ये है भोलू का मेजरमेंट का एरर। तो इससे भोलू ये समझ जाता है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एरर। अब भोलू सोचने लग जाता है कि ये एरर आखिर हुआ क्यों और इस एरर को एलिमिनेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले भोलू के दिमाग में यह आता है कि हो सकता है कि ये जो रूलर है ये रूलर सही तरीके से प्लेस ना हुआ हो। जहां से इसे शुरू होना चाहिए शायद उससे थोड़ा आगे पीछे सेट हो गया हो रूलर। तो भोलू इस रूलर को रिप्लेस करता है, फिर से सेट करता है और वापस से भोलू मेजर्ड वैल्यू पाता है 3.2 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाए? अब भोलू फिर से सोचने लग गया। अब भोलू को लगता है कि शायद रूलर ही गलत हो, क्योंकि जब भोलू ये रूलर खरीद रहा था दुकान से तो दुकानदार ये कह रहा था कि कॉस्टली रूलर ले लो, ये सस्ता रूलर है। शायद इसीलिए भोलू का मेजरमेंट गलत आ रहा हो। इस इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट हो सकता है। फिर भोलू सोचने लग जाता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट नहीं भी हुआ तो भोलू क्या मेजर कर सकता है? या तो भोलू 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है या फिर 3.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। इसके बीच का किसी भी तरह का मेजरमेंट भोलू से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से 1 मिलीमीटर से कम का मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भोलू 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो भोलू का कुछ एरर आता है। लेकिन अगर भोलू 3.1 सेंटीमीटर भी मेजर करे तो भी तो कुछ एरर आएगा, जो कि होगा नेगेटिव 0.0035 सेंटीमीटर। तो अब भोलू इंटरेस्टेड हो गया इस टॉपिक पे। अब भोलू ये सोचने लगा कि और कितने तरह का एरर्स पॉसिबल है। तो यही जानने के लिए भोलू रिसर्च करने चला गया कि कितने तरह के क्या क्या पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं। अगर आप भी भोलू की तरह ही इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें और इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि मेजरमेंट में जो एरर होता है वो कितने तरह का होता है। शायद भोलू भी दूर कहीं बैठे इस वीडियो को देख रहा है।
किसी मेजरमेंट में होने वाले एरर को हम खासकर दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है अनसिस्टमेटिक एरर। अनसिस्टमेटिक एरर को ही रैंडम एरर कहा जाता है। सिस्टमेटिक एरर उस तरह का एरर होता है जहां पर कि एरर एक ही डायरेक्शन में हो। अगर आपके मेजरमेंट में एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगा। अगर आपके मेजरमेंट में एरर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही आएगा। जैसे कि मान ले आप किसी इंस्ट्रूमेंट से एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो पहले अटेम्प्ट में, पहले मेजरमेंट में आपका मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से कम आता है और सेकेंड टाइम भी अगर कम आए, थर्ड टाइम भी अगर कम आए, फोर्थ टाइम भी अगर कम आए, तो यहां पर एरर हमेशा नेगेटिव हो रहा है, तो इसे हम सिस्टमेटिक एरर के कैटेगरी में डालेंगे। और ये अनसिस्टमेटिक एरर जो है ये रैंडम नेचर का होता है। कभी कभार ये एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, कभी कभार ये एरर नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसीलिए इसे रैंडम एरर कहा जाता है। अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है इसे हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट के कारण होता है। मान ले कि यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस है। अब स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है, यहां पर हम लोड देते हैं और यहां से वायर से ये कनेक्टेड होता है एक स्प्रिंग के साथ। ये स्प्रिंग आपको दिख नहीं रहा, स्प्रिंग यहां पर है, और उसी वायर के साथ अटैच्ड होता है एक नीडल। जब भी यहां लोड दिया जाता है तो इस टेंशन के कारण ये स्प्रिंग जो है यहां पर एलोंगेटेड होता है, और उस एलोंगेशन के कारण ये जो नीडल है ये नीचे की तरफ आता है। इसे इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि जब 1 kg का मास यहां पर सस्पेंड किया जाए तो ये नीडल जितना नीचे आता है वहां पर 1 kg का मार्किंग दिया हुआ रहता है। फिर 2 किलोग्राम का मास जब आप यहां पर सस्पेंड करेंगे तो नीडल ऑब्वियसली डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वहां पर 2 किलोग्राम का मार्किंग दिया हुआ रहता है जहां पर कि नीडल उस समय होगा। अब इसे बार बार यूज करते गए, आप करते गए, सालों बीत गया, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो कम हो गया। हो ही सकता है ऐसा। स्प्रिंग का स्टिफनेस कम हो जाने के कारण उसमें ज्यादा एलोंगेशन क्रिएट होगा। अब वही 1 किलोग्राम का मास जब आप यहां पर सस्पेंड करेंगे तो स्प्रिंग पहले जितना एलोंगेट करता था अब उससे ज्यादा एलोंगेट करेगा, तो ज्यादा लंबा हो गया स्प्रिंग। इस सिचुएशन में ये नीडल ज्यादा नीचे तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि आप जब 1 किलोग्राम का मास यहां पर सस्पेंड करें तो ये नीडल इंडिकेट करे 1.1 किलोग्राम। इसी इंस्ट्रूमेंट में जब आप 2 किलोग्राम सस्पेंड करेंगे तो ये 2.2 किलोग्राम इंडिकेट करेगा। तो इसीलिए ये सिस्टमेटिक एरर के कैटेगरी में आता है और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर ये इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट के कारण होता है। अब अगला जो कैटेगरी है सिस्टमेटिक एरर का, ये है इम्परफेक्ट टेक्निक। इसे अगर पूरा कहें तो इसे कहा जाता है इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक्स। चलिए इसका एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नॉर्मली हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं और ये कहते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर बॉडी टेम्परेचर है तो उसे बुखार के कैटेगरी में, फीवर के कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन ये जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ये बॉडी के किस पार्ट का टेम्परेचर होना चाहिए जिसे कि हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माने? ये मुंह के अंदर का, स्पेशली जीभ के नीचे का टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर आप अपने मुंह में थर्मोमीटर लें और इसे जीभ के अंदर दबाएं तो जो रीडिंग ये देगा थर्मोमीटर, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बुखार है या नहीं है।
अगर वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाता है, इसका मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। वहीं पर अगर ये ज्यादा टेम्परेचर इंडिकेट करता है तो इसका मतलब आपको फीवर है। लेकिन नॉर्मली बच्चों के केस में हम क्या करते हैं कि थर्मोमीटर को बगल में, जिसे कि आर्मपिट कहा जाता है, वहां पर रखते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टेम्परेचर जीभ के नीचे का और आर्मपिट का ये अलग अलग होता है। आर्मपिट का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। इसीलिए अगर आप आर्मपिट का टेम्परेचर मेजर करते हैं और ये आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और आप ये सोचे कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, तो यहां पर गलती हो जाएगी, एरर हो जाएगा। जबकि इसका मतलब ये होगा कि उसे बुखार है। अगर जीभ के नीचे का टेम्परेचर लिया जाए तो ये 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा। तो यहां पर हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं जो कि है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन टेक्निक हमारा गलत है। जहां हमें मुंह में थर्मोमीटर को डालना था, वहां हम आर्मपिट में थर्मोमीटर को डाल रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह का एरर जो है, इसे इम्परफेक्ट टेक्निक के कैटेगरी में डाला जाता है। और ये सिस्टमेटिक एरर क्यों है? क्योंकि हमेशा अगर आप मुंह के बदले आर्मपिट में थर्मोमीटर डालते हैं तो हमेशा ये टेम्परेचर कम दिखाएगा। सो जो एरर है, एरर का एक सर्टेन डायरेक्शन हो गया, हमेशा वो कम दिखाएगा। अब चलिए आते हैं अगले कैटेगरी के तरफ, जिसे कि कहा जाता है पर्सनल एरर। इस तरह का एरर तब होता है जब हम गलत तरीके से मेजर करते हैं। यहां पर हमारा टेक्निक गलत नहीं होता है, बल्कि द वे जो है मेजर करने का, वो गलत होता है। आपने वेइंग मशीन में कभी अपना बॉडी मास मेजर किया है? हम नॉर्मली कहते हैं बॉडी वेट। चलिए ये थोड़ा सा इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए, बॉडी वेट कभी आपने मेजर किया है? आप खड़े हो गए वही मशीन के ऊपर और ये जो स्केल है ये इंडिकेट कर रहा है 60 किलोग्राम। लेकिन अगर आप सीधा खड़ा रहें तो आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर जाएं लेफ्ट साइड में तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक बार फिर से देखते हैं। अगर आप सीधा देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में बाईं तरफ अगर टिल्ट करके इसे देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसे पैरालैक्स एरर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि हमारा मेजर करने का जो तरीका है वो गलत है। हमें इसे मेजर करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए बिल्कुल सीधा देखते हुए, जबकि हमें 60 किलोग्राम दिखेगा। लेकिन अगर हम टिल्ट कर जाएं तो पैरालैक्स एरर के कारण हमें ये लगभग 60.5 किलोग्राम के आसपास, इस एग्जांपल में 60.5 किलोग्राम के आसपास दिखेगा। तो यहां भी एक एरर आ गया। और इस तरह का एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर आप लेफ्ट साइड में टिल्ट करके देखते हैं तो हमेशा आपको ज्यादा मेजरमेंट मिलेगा। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगा। वहीं अगर आपका टेंडेंसी हमेशा राइट साइड में टिल्ट करके देखने का होगा तो आपको हमेशा मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से कम मिलेगा। तो इसीलिए पर्सनल एरर को भी सिस्टमेटिक एरर के कैटेगरी में डाला जाता है। और ये अनसिस्टमेटिक और रैंडम एरर जो है ये किसी भी कारण से हो सकता है। बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि आप कुछ मेजर कर रहे हैं, आपका हाथ शेक कर गया। सो इसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा कि मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एरर ही देगा या नेगेटिव एरर ही देगा। हो सकता है आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गया, बहुत शार्प फ्लक्चुएशन हुआ। तो यहां पर भी एरर कैसा होगा, ये भी किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं होगा, ये भी बहुत रैंडम होगा। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण भी बहुत सारे एरर क्रिएट होता है। तो इन सारे एरर्स को अनसिस्टमेटिक एरर या रैंडम एरर के कैटेगरी में डाला जाता है।
अब हम एक ऐसे एरर के बारे में बात करेंगे जिस पे बिना डिस्कशन किए ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता है। वो है लीस्ट काउंट एरर। इसे न तो आप एक्सप्लिसिटली सिस्टमेटिक एरर में, न ही एक्सप्लिसिटली अनसिस्टमेटिक एरर में डाल सकते हैं। ये जो लीस्ट काउंट एरर है, ये सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक दोनों तरह के एरर्स में ही पॉसिबल है। इसे समझने के लिए हमें वापस से भोलू वाले एग्जाम्पल में जाना होगा। भोलू के पास जो इंस्ट्रूमेंट था उसका एक लिमिटेशन था, उससे मिनिमम 1 मिलीमीटर ही मेजर किया जा सकता है। पिछले वीडियो में जहां हमने प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट पे बात किया था, वहां पर हमने ये देखा था कि एक इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम जितना वैल्यू मेजर किया जा सकता है उसे कहा जाता है उसका लीस्ट काउंट। तो इस सिंपल रूलर का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। तो भोलू का लिमिटेशन यही है कि वो या तो 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा जिससे कि उसका कुछ एरर होगा, या फिर वो 3.1 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा, उससे भी उसे कुछ एरर का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि इस तरह का एरर एक इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के कारण होता है, लीस्ट काउंट के ज्यादा होने के कारण होता है, इसीलिए इस तरह के एरर को लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के, दैट मीन क्लास 11 के यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के सारे वीडियोस आपको जिस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां आपको फिजिक्स के लगभग सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।